बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर के तौर पे, और प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर को डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस रहते थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 9 के हवाले से है, और चैप्टर नंबर 9 का इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर में करवाया हुआ है। और याद रखना है, जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया हुआ है ना, उसके तकरीबन 11 से 12 लेक्चर्स अभी मैंने अपलोड किया हैं, और 5 से 6 लेक्चर्स और दूंगा आप लोगों को। तो टोटल जो ना वो आप लोगों को मिलेंगे 17 से 18 लेक्चर्स होंगे गेस्ट पेपर के। यकीन जानिए आप 80% तक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं इस गेस्ट पेपर के ज़रिए। तो यकीन जानिए आप लोगों को नहीं पता जितनी मेहनत से मैंने ये गेस्ट पेपर बनाया है ना, तमाम चैप्टर्स को लेकर, बिजनेस मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर्स इसमें शामिल हैं, वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। आप इनको देखिए, वॉच कीजिए, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तरतीब के साथ समझना चाहते हैं 1 लेक्चर से लेकर तमाम लेक्चर तक, तो आप लोगों को एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम है www.asifbrain.com। जब आप इस पर जाएंगे ना, तो आप लोगों को बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी। कैसे? आप लोगों को प्रीवियस पेपर मिलेगा कि प्रीवियस पेपर 8वां 2021 का पेपर कैसा था, और आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी। अभी जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करवाई हैं या करवाने जा रहे हैं, ये असाइनमेंट्स दोनों जो ना मैंने सॉल्व की हुई हैं यूट्यूब पे, और वहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरतीब से सीक्वेंस के साथ मैंने अपलोड की हुई है वेबसाइट पे, ताकि स्टूडेंट्स को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस एक तरतीब के साथ दिए हुए हैं, असाइनमेंट नंबर 1 के भी और असाइनमेंट नंबर 2 के भी। और इसके अलावा वहाँ पे मैंने अपने फेसबुक पेज का और व्हाट्सएप ग्रुप का सभी के मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप मेरे साथ ईजिली रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, और इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे भी गेस्ट पेपर दिया करूँगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताया करूँगा मैं। तो गेस्ट पेपर के हवाले से इंशाल्लाह आज का जो हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 8वां 2021 में आ चुका है, चैप्टर नंबर 9 में से है। और चैप्टर नंबर 9 के जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्टली इसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया होगा, x⁴ है प्लस x² प्लस 10। मुश्किल नहीं क्वेश्चन, आपने जस्ट समझना है। मुश्किल लगे तो मुझे बताना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें उसने कहा है कि ओपन इंटरवल फाइंड करने हैं। क्या? ओपन इंटरवल ओवर विच द फंक्शन इज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। यहां पे तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कनकेव अप निकालें और कनकेव डाउन निकालें, ठीक है। अगर इसके अलावा आप लोगों से पूछ ले जाए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो भी आपने इसी तरीके से ही करना है। क्वेश्चन 2 हैं, कनकेव अप या कनकेव डाउन आप लोगों से पूछ लें, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ लें, तो भी आपने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है यहां तक। लेकिन अगर कनकेव अप कनकेव डाउन पूछें, तो फिर आपने ये वाला एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा करना है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, इसको आप लिखेंगे डिफरेंशिएट, मैंने शॉर्टकट लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हम इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे। डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अगर नहीं भी कभी डेरिवेटिव लिया, आपने कभी नाम भी नहीं सुना, तो भी आप ये ले सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा। करना क्या, आपने पावर पहले ले आनी है, पावर में से 1 कम कर देना है। पावर पहले ले आनी है, पावर में से 1 कम करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 हम लिखें या ना लिखें ऊपर। उसके बाद यहाँ पे x नहीं है, और जिसके साथ x ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को ये डेरिवेटिव लेना आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 4x³ है, ये 2x और 0 खत्म हो गया। अब हमने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। याद रखना है, अगर यहाँ पे आ जाए कनकेव अप या कनकेव डाउन, या इसके अलावा डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमा एंड मिनिमा के हवाले से, ठीक है, तो आपने पहले ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही निकालने हैं। तो पहला डेरिवेटिव ले लिया, लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 लेना है।
अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका आंसर ये वाला आया था, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट इसकी जगह पे। और यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आएगा, x कॉमन आ गया एक, बाकी यहाँ पे 3 थे बाकी 2 रह जाएंगे। ये वाला 2x बाहर आ गया, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 1। अब इसको भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है, इसको भी आपने 0 के इक्वल लेना है। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे जब डिवाइड होगा तो वो सारा 0 हो जाएगा, याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे 0 के नीचे 2 लिखता हूँ तो ऊपर तो 0 है ना, जब ऊपर 0 सारा हो तो वो सारा का सारा 0 ही होता है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बात, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, इस तरफ जज़र ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अंडर रूट ले लिया। जब 1/2 का अंडर रूट लेना है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.7। ये माइनस है तो आपने साथ में माइनस भी लिख लेनी है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। इसी की मदद से आपने इंटरवल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इंटरवल्स बनाने हैं। अब इंटरवल कैसे बनाने हैं, पहले तो आपने ये माइनस वाली वैल्यू याद रखनी है, पहले माइनस की वैल्यू यूज करनी है, बाद में 0 की। इंटरवल बनाने के लिए आपने पहले -∞ से स्टार्ट करना है, -∞ से लेकर अगली वैल्यू आपने -1 लिखनी है, यहां से लेनी है माइनस वाली वैल्यू -0.7। उसके बाद दोबारा ये -0.7 लिखना है और अगली प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, फिर आपने प्लस वाली वैल्यू दोबारा लिखनी है और आगे +∞ लिखना है। दोबारा इन इंटरवल्स को समझ लें, आपने -∞ से स्टार्ट करना है और माइनस वाली वैल्यू लेनी है, उसके बाद फिर दोबारा माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, फिर दोबारा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, उसके साथ एंड पे आपने +∞ लगाना है। ये दोनों पहले आपने -∞ और एंड पे आपने +∞ लगा देना है, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप लोगों को ये मुश्किल नहीं होगा यहाँ तक। अच्छा, अब ये इंटरवल्स मैंने लिख लिया, एक ये इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल आ गया, ये मैंने ऊपर लिख दिया इंटरवल्स। अब ये जो इंटरवल्स हैं इसमें से मैंने कोई अपनी मदद से एक वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा गौर से, वो कहता है कि -0.7 से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू लेनी है, -0.7 से छोटी वैल्यू और -∞ से बड़ी वैल्यू, ठीक है। ये -∞ से पीछे पीछे और -0.7 से आगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे, -0.7 है ना, एक दिया हुआ -0.7 और एक है हमारे पास -1, तो ये -1 छोटा है, -0.7 बड़ा है। आपने इससे छोटी वैल्यू लेनी है, इससे छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। जब -∞ आ जाए तो यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू, याद रखना ये छोटा है, इससे माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू ले लेनी है, उसको आपने यहाँ पे दर्ज करना है। मैंने यहाँ पे -1 लिया, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे ना, -1 का क्यूब लेंगे। जब आप -1 का मुकाब लेंगे, क्यूब लेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। उस -1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा, -4 आएगा। ऐसे ही है। फिर क्या करना है आपने, यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो दोनों को ऐड करें, दोनों को इकट्ठा करें, -4 और -2 -6 आएगा। तो वो मैंने यहाँ पे -6, यहाँ पे अलामत कौन सी है, यहाँ पे साइन जो आया वो माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल ले लें। यहाँ पे वो कहता है कि -0.7 और 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें। यहाँ पे वो कहता है कि -0.7 और -∞ के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेनी। यहाँ पे वो कहता है -0.7 और 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, और लेने के बाद आपने उसको इसमें दर्ज करना है, ठीक है। तो दर्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है वो चेक करना है। तो देखिए -0.7 और 0 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो वो ये वाली हैं, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, ठीक है, और -0.1। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली वैल्यू ले ली है। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी मर्जी से, उसको आपने यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -0.5 ये x की जगह पर दर्ज करेंगे, उसका क्यूब लेंगे तो उसका आंसर आएगा -0.125, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है।
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 1 आएगा। ठीक है, इसको ऐड करना है, इकट्ठा करना है, तो ये हमारे पास आंसर दोबारा आ जाएगा 0.5। क्या आंसर आएगा? 0.5। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब ये 0.5 देखिए इसके साथ प्लस आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का आंसर आएगा, प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है ना, -0.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। यहाँ पे -1 का क्यूब है, ये वाला आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों वैल्यूज, दोनों का आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा, तो इसलिए इसके साथ भी आप माइनस लिखेंगे और यहाँ पे भी मैं माइनस ही लिखूंगा, और यहाँ पे ये मैं एक दफ़ा रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा वो कहता है 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, 0 से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी से छोटी, 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, वो कोई भी आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ लामत कौन सी आई है? प्लस की आई है, तो वो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। याद रखना है जहाँ पे ये माइनस का साइन है वहाँ पे आप लिखना डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी माइनस आया तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे डिक्रीजिंग, यहाँ पे प्लस आया तो जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे आप लिखना इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों इंटरवल्स पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। एक ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ तक, तो आपने ये सारा सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद अब बात आती है कनकेव अप और कनकेव डाउन के, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। कनकेव अप और कनकेव डाउन निकालने के लिए आपने क्या करना है? इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? दोबारा डेरिवेटिव लेना है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे ये पूछ लेना कनकेव अप और कनकेव डाउन, आप ये वाला प्रोसेस ना भी करें तो चल जाएगा। आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव ले लें। क्या? सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो वो भी आप ठीक होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेना है? ये 4 आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, 4 + 3 12 हो जाएगा। ये 4 वैसे ही पहले रहेगा, ये पावर पहले आ जाएगी, 4 को 3, जो पावर पहले आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3 12 बन जाएगा। ये पावर में से एक कम कर देंगे। अब ये 2 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, अकेला x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसको आपने 0 के इक्वल ले लेना है। ठीक है, और ये 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12 1/6 आ गया। अब ये 1/6 है, x का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करना है तो जज़र ले लेंगे हम। ठीक है, जज़र ले लिया, इसका जज़र लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -0.4। चलें जी, -0.4 ले लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इसकी मदद से आपने इंटरवल्स बनाने हैं। 2 ही इंटरवल बनेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर ये वाला पॉइंट, और दोबारा फिर आप यहाँ से लेकर +इन्फिनिटी तक। याद रखना है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी लाजमी लगाना है। तो -इन्फिनिटी से लेकर ये वाला नंबर, फिर दोबारा यहाँ से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पे वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, -0.4 से छोटी वैल्यू लेनी है, कोई भी ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, -4 ले लें, कोई भी ले लें, तो वो उसको आपने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में दर्ज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव है 12x² + 2, यहाँ पे आपने उसको पुट करना है। तो -1 पुट करेंगे, जब यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। पावर जो ना वो एक इवन नंबर है, जब प्लस हो जाएगा तो +1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, वो 14 प्लस में आया है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे लेंगे ना -0.4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने +1 लिया है, +1 को मैंने यहाँ पे पुट करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14 आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या करना है? कनकेव अप। जब नेगेटिव आए तो आपने क्या करना है? कनकेव डाउन। तो ये तो था कनकेव अप और कनकेव डाउन। उसके बाद बात आती है फाइंड आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, स्पेस कम थी तो आगे मैंने नहीं लिखा। अब ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं कौन से। याद रखना है, जो ये वाला आंसर निकालेंगे ना हम, ठीक है, =0 सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेकर यहाँ पे =0 लिया। उसके बाद ये जो एंड पे आंसर आएगा, ये वाला 1 आए 2 आए, वो हमारे पास क्या होंगे? वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। वो क्या होंगे? पॉइंट्स ऑफ
इन्फ्लेक्शन होंगे। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं ऑटमन 2021 के जो पेपर के, वो भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।